ओम शांति। आज 21 नवंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को पुनः आत्मा का ज्ञान पक्का करा रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे, मनुष्य आत्मा ये भी नहीं जानती है कि आत्मा परमधाम से कैसे इस शरीर के द्वारा पाठ बजाती है, कितने जन्म लेती है, मैक्सिमम 84 जन्म और मिनिमम 1-2 जन्म, कितने पुनर्जन्म लेकर के हम पाठ बजाते आए, सतयुग से लेकर कलयुग तक। बाबा कहे ये कुछ भी मनुष्य समझते नहीं है। तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम बच्चे अब अच्छी तरह समझते हो कि आत्मा क्या चीज है, आत्मा की वास्तविकता क्या है और कैसे हम पुनर्जन्म में आते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, भक्ति मार्ग का एक डर ज्ञान मार्ग में आने से निकल जाता है। कौन सा डर निकल जाता है? भक्ति में एक डर रहता है, कहीं गुरु का श्राप न मिल जाए, कहीं कोई उल्टा कर्म न हो जाए। ज्ञान मार्ग में आने से तुम्हें यह डर निकल जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि रावण हमें श्राप देता है, बाप हमें वर्षा देता है, और इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने हैं। कभी किसी को दुख देने वाला कार्य नहीं करना है। जितना श्रेष्ठ कर्म करते जाएंगे, बाप की आशीर्वाद मिलती जाएंगी। भक्ति मार्ग में कई बार रिद्धि सिद्धि के वश कोई दूसरों को दुख देने का कार्य भी करते हैं। बाबा कहे ये कार्य कभी नहीं करना चाहिए। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? उत्तर, भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप न दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। इस ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देता है। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो। आत्मा का ज्ञान बाबा पक्का कराते हैं कि तुम सब पहले कौन हो? आत्मा हो। ये पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमधाम से आती है, यहां शरीर लेकर पाठ बजाने। आत्मा ही पाठ बजाती है। मनुष्य फिर समझते हैं शरीर ही पाठ बजाते हैं। यह है बड़े ते बड़ी भूल। आत्मा पाठ बजाती है शरीर के द्वारा। शरीर अपने आप में पाठ नहीं बजाता है, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। जब यह समझ लेते कि शरीर ही पाठ बजाता है, तो बाबा कहे आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती है, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। यह बात भी कोई नहीं जानते, बाप ही समझाते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम 1-2 जन्म, आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेते हैं।
जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पार्ट होता है। बाबा एग्जाम्पल भी कितने सटीक देते हैं कि जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पार्ट होता है, कोई का थोड़ा पार्ट होता है, स्पेशल अपीयरेंस के रूप में आ जाते हैं। बस ये कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने। न आत्मा स्वयं को जानती है, न बाबा को जानते हैं। आत्मा की बात है ना, बाप है आत्माओं का। श्री कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं। श्री कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे, साकार में ही उनको पहचाना जाता है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पाठ तो नूंदा हुआ है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझा सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं कि हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। तो बाबा कहते हैं इस बात को अच्छी तरह बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते हैं। अब जानते हैं कि हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। ऐसे नहीं आत्मा सो परमात्मा, नहीं, बाप ने समझाया है हम आत्मा पहले 100 देवता बनते हैं, अभी पतित तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बाप आते ही तब है, कब? शिव बाबा आते ही तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। बाप आकर पुरानी को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं और उस नई दुनिया में एक ही धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। उन्हों के लिए ही कहेंगे। पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने। ब्राह्मण कुल में आते हो, ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं होती है। ब्राह्मणों का कुल है, राजाई नहीं है, डिनाइस्टी नहीं है। ब्राह्मण कुल कोई राजाई नहीं करते हैं। इस समय भारत में न ब्राह्मण कुल राजाई करते हैं, न शूद्र कुल राजाई करते हैं, दोनों को राजाई नहीं है। फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। बाकी का बाबा कहे प्रजा का प्रजा पर राज्य तो चलता है। तुम ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं है, तुम स्टूडेंट पढ़ते हो, ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं, क्योंकि इस समय ब्राह्मण स्टूडेंट लाइफ में है। तो स्टूडेंट का काम है पढ़ाई पढ़ना। बाप तुमको ही समझाते हैं ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की है नहीं। तो कहाँ आत्मा का ज्ञान बाबा ने शुरू किया और फिर कैसे अभी चक्र पर ले आए कि कैसे ये चक्र फिरता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर अभी है संगम युग। संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की है नहीं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आते हैं, 2 कला कम होती है, तो उनकी महिमा क्या करेंगे। तो संगम की महिमा क्या करेंगे। गिरने की महिमा थोड़ी होती है। कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होनी है, जहां देवी देवताओं का राज्य होता है। वह पुरुषोत्तम थे। फिर कला कम होते होते कनिष्ठ, शुद्र बुद्धि बन जाते हैं। बाबा कहे कला कम होते होते मनुष्य कनिष्ठ, शुद्र बुद्धि बन जाते हैं। उनको ही क्या कहेंगे, पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बच्चे बाप का जीवन न जाने
तो वर्षा कैसे मिले। अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को याद करते हो। क्या याद करते? तुम माता पिता हम बालक तेरे कहते हो। तो जरूर बाप आया होगा, तब तो सुख घनेरे दिए होंगे ना। तेरी कृपा से सुख घनेरे, तो बाबा कहे बाप आया होगा, तभी तो सुख घनेरे दिए होंगे ना। बाप कहते हैं मैं आया हूं, अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूं। बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। कलयुगी ब्राह्मण भी है तो सही ना। अब कहे कलयुग में भी ब्राह्मण तो है ना। वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वह है ही कलयुगी। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे उच्च कोटि के हो। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगार करने की सर्विस करते हैं। बाबा आकर क्या करते हैं? हमारी पढ़ाई की सर्विस, रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं, हमें संभालने की सर्विस और हमें श्रृंगार करने की सर्विस करते हो। तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली। बाबा जैसे हमारी सर्विस में है, बाबा कहते तुम भी ऑन गॉडली सर्विस ओनली। गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में, बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाप कहते हैं अब घर चलो। मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए। मनुष्य भक्ति क्यों करते हैं? मुक्ति के लिए। जरूर जीवन में बंधन है, बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे। अंत समय जैसे जैसे नजदीक आएंगे, मनुष्य पर दुख के पहाड़ गिरने हैं, तो त्राही त्राही तो जरूर करेंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे। जब नेचुरल कैलेमिटीज आदि होगी, यूरोप वासी यादव भी है। बाप ने समझाया है यूरोप वासियों को यादव कहा जाता है। यादव कोई और नहीं, यूरोप वासी जो विनाश के निमित्त बने हैं उनको यादव कहा जाता है। दिखाते हैं पेट से मूसल निकले, फिर श्राप दिया। कहानी आती है कि पेट से मूसल निकला, पेट में मूसल भरे थे, फिर एक गुरु की हंसी मजाक उड़ाई कि बताओ इस पेट में से कौन सा बच्चा निकलेगा। तो गुरु ने श्राप दे दिया कि जो इसमें से निकलेगा वो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। इसीलिए बाबा उस कहानी के बारे में बताते हैं कि दिखाते हैं पेट से मूसल निकले, फिर श्राप दिया। अब श्राप आदि की तो बात ही नहीं है, ये तो ड्रामा है। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं, ये एक खेल बना है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं। विनाश का भी एक खेल है, इस ड्रामा का हिस्सा है। बाकी श्राप देने वाले दूसरे मनुष्य होते हैं, उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। बुरी नजर यानी श्राप देना, बुराई करना माना श्राप देना। फिर वो श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कोई श्राप न दे देवे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात ही नहीं। भक्ति में भी कोई इतना श्राप नहीं देते हैं, ज्ञान मार्ग में भी श्राप देने की बात नहीं है। तो श्राप कौन देते हैं? जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं। नुकसान करते हैं दूसरे का, तो नुकसान करना माना एक प्रकार का श्राप देना। लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं।
पैसे भी बहुत कमाते हैं। भक्त लोग यह काम नहीं करते, जो सच्चे भक्त है वो ये काम नहीं करते हैं। बाबा ने यह भी समझाया है, संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है, और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुत होते हैं। तो ब्रह्मा के साथ प्रजापिता, शिव बाबा के साथ त्रिमूर्ति और संगम युग के साथ पुरुषोत्तम, ये 3 शब्द बाबा कहे विशेष लिखना चाहिए। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं। प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो, प्रजापिता तो यहाँ है ना, सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता। विष्णु को तो दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकला, तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, दिखाते हैं ना, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ऐसे वन आफ्टर द अदर। नाभि आदि की कोई बात नहीं है। नाभि माना एक कनेक्शन है। जिस तरह माँ का कनेक्शन बच्चे के साथ है, इसीलिए नाभि के साथ वो माँ का कॉर्ड जुड़ा हुआ रहता है। ठीक इसी तरह ब्रह्मा का विष्णु के साथ का बहुत गहरा संबंध है, कनेक्शन है, और विष्णु का ब्रह्मा के साथ। आत्मा वही है, 84 जन्मों का हिसाब है, तो इसीलिए नाभि से निकला हुआ दिखाते हैं। बाकी स्थूल में बाबा कहे नाभि आदि की कोई बात ही नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से समझा सकते हो। बिगर चित्र समझाने में मेहनत लगती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए हैं। जब बट्ठी बनी तो नाम दिए, फिर कितने चले गए, इसलिए समझाया है ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं। ग्रहचारी बैठती है, बाबा तो जवारी था, बाबा तो जवारी था, मोतियों आदि की माला कैसे बनती है। अनुभवी है, ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है, लास्ट में जाकर के जब फाइनल स्टेज पर आएंगे तब सहज बन जाएगी, अभी तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण कर देवता बनते हैं, फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे। 84 जन्म के हिसाब से ये निकल सकते हैं। बाबा कहते हैं सीढ़ी के चित्र के अंदर 84 जन्म कैसे लेते हैं वो दिखाया है। 84 जन्मों के हिसाब से ये निकल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है, तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है कि कहाँ हिले नहीं, फिर सुई से डाला जाता है, कहाँ ठीक न बने तो फिर माला तोड़नी पड़े। ये तो बहुत बड़ी माला है। 9 लाख के आरंभ की माला और फिर 33 करोड़ की माला, तो बाबा कहिए तो बहुत बड़ी माला है। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया है कि स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं, आकर समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है, हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्र लगाए कौड़ी मिसल बनते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिला है,
तो कौड़ियों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और सृष्टि चक्र के नॉलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। बरोबर भारत 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था। यह है एम ऑब्जेक्ट। कौन सा? लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाकर बाबा कहते हैं यह है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को लक्ष्मी नारायण के बहुत महत्व देना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है प्रदर्शनी म्यूजियम में। विहंग मार्ग की सर्विस बिगर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे? भले इस ज्ञान को सुनते भी है परंतु उच्च पद वे विरले पाते हैं। उनके लिए ही कहा जाता है फोटो में कोई, कोई में भी कोई। स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना, दुनिया में स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना। 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता है, कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी दे देते हैं। यह भी ऐसे है, प्लस में बहुत है। पासिंग मार्क्स के बाद प्लस में बाबा कहे बहुत है। 8 दाने हैं, 100 भी नंबरवार है ना। वो पहले पहले राजगद्दी पर बैठेंगे, फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। उनकी भी डिनाइस्टी चलती है परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहां तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं, चित्र देने से क्या फायदा? नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने समझाया था, ऐसे नहीं श्री कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। श्री कृष्ण के गोप गोपियां होते नहीं, न उनको ज्ञान सिखाया जाता है। वह तो है ही सतयुग का प्रिंस। वहां कैसे राजयोग सिखाएंगे? वह पतित को पावन बनाएंगे? वहां तो सब पावन है ही है। अब तुम अपने बाप को याद करो। बाप फिर टीचर भी है। टीचर को स्टूडेंट कभी भूल ना सके, बाप को बच्चे भूल ना सके, गुरु को भी भूल ना सके। बाप तो जन्म से ही होता है, टीचर 5 वर्ष बाद मिलता है, फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। जन्म से ही गुरु करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। गुरु की गोद लेकर दूसरे दिन मर जाते हैं। बाबा कहते हैं जन्म से किसी को गुरु करने की जरूरत नहीं, गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं। फिर गुरु क्या करते हैं? गाते भी है सतगुरु बिगर गति नहीं। सतगुरु को छोड़ वह फिर गुरु कह देते हैं कि गुरु बिगर गति नहीं। गुरु तो ढेर है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं है, तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। बाबा कहते तुम्हें कोई देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं, तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। कहा जाता है मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें। दूसरे जन्म के लिए वह ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न इस ही पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता है। यहां तुम्हारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया में और 21 जन्मों के लिए। तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। प्रभु को कोई जानते ही नहीं तो गुरु को पकड़ लेते हैं। ईश्वर का सत्य परिचय ही नहीं है तो गुरु को पकड़ लेते हैं। धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। वारिस नहीं होता है तो सब गुरु को दे देते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं है।
बाप समझाते हैं, मैं गरीब निवास हूं, इसलिए मैं आता ही भारत में हूं। तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अर्पण करने में कितना फर्क है। वह जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हैं हम ईश्वर अर्पण करते हैं। है सब बेसमझी। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है। बाप तो कमाल करते हैं। जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा। दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला एक ही है, उनको ही याद करना है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं इनके बहुत जन्म के अंत में आता हूं, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूं, जो फिर ये फरिश्ता बन जाते हैं। पावन बनाया तो बाबा फरिश्ता बन जाते हैं। बैज पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम्हारा ये सब है अर्थ सहित बैजेस। ये तो जीवदान देने वाले चित्र है। बाबा ने जो चित्र बनवाए हैं ये जीवदान देने वाला चित्र है। इनकी वैल्यू का किसको भी पता नहीं है। और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगार करने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। आप मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए हैं। बाबा कहते, अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं। समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्मा परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देंगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ, अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो और अमर बनाओ। आज का स्लोगन है, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। उसके अंतर्गत अशरीरी बनने के लिए समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है। अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय
अन्य किसी संकल्प का विस्तार न हो, बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। अनुभव करो कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं। इसके लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास बढ़ाओ। अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।